सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझे आने में आज फिर से देर हो गई है। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखो मैं क्या लाई हूँ। रिश्वत लेकर आई हो? सूप बहुत अच्छा था। बस मामूली सा सूप ही तो था। यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे लिए सूप लाई थी, खास मेरे लिए। हाँ। रात का बना सूप दिन में नहीं पीते। हाँ? भला इसने ऐसा क्यों कहा? 666। सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। मेरी गलती है। तुम्हें कल ट्रैवल करना है, इसलिए अपना बैग पैक करना मत भूलना। अच्छा, और रुआन जी? समझ नहीं आता उसे कैसे बताऊं। अरे तुम दोनों यूनिवर्सिटी के बाद एक दूसरे से नहीं मिले हो ना? आज इससे सारी शिकायतें दूर कर लो। तुमने अब तक अपना रिंगटोन नहीं बदला? नहीं। कैसा बचकाना सवाल था। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। अगर बदला होता तो कोई और रिंगटोन होती ना। बिल्कुल पागल हो। ट्राई। गुड मॉर्निंग। बेलू स्टूडियो ने ये गिफ्ट भेजा है। ये गलत है। मेरा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। तुम तो जानती ही हो मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरी माँ का कहना है औरतें घर का काम करने के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम्हें यह काम शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें पहले ही ऐसा करने से मना किया था। इस तरह कानून का उल्लंघन करके तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा मिलेगी। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने गुनाह को गलती का नाम देकर तुम कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। नहीं, ये झूठ है। मैं बेकसूर हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। खामोश। अब एक लफ्ज और नहीं। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। देखिए ये क्या है। ये तो एक जादुई छड़ी है और अगर आप चाहे तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। बदले में आप मुझे जाने दीजिए। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। ओके, आ जाओ जी, काम हो गया। ओके यान, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। कल मिलती हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है आईपी, जल्दी कहाँ जाना है? बॉयफ्रेंड ढूंढने। बाय बाय। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं कभी सिंगल नहीं रहती। कोई ना कोई मिल ही जाता है। इस बार कितना हैंडसम लड़का मिला है। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइन थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम आज रात 8 बजे मिलने वाले थे। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? क्या तुम टोनी हो? पर तुम तो लड़की हो। तो मैंने कब कहा कि मैं लड़का हूँ? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बदला लिया है। रुआन जी, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया है। उसकी शक्ल दिखाती हूँ। दोस्त बनकर इसने मेरी पीठ पीछे वार किया है और मेरा बॉयफ्रेंड अब मेरा एक्स है। मेरे बचपन का बॉयफ्रेंड अब इस चुड़ैल को डेट कर रहा है और आइसक्रीम खा रहा है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर तुम्हें उससे क्या? क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। क्योंकि तुमने उसे हर्ट किया इसलिए तुम मेरी दुश्मन हो। तुम्हें समझाने आई हूँ कि दोबारा किसी के बॉयफ्रेंड पर डोरे मत डालना। पागल कहीं की। इससे क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 666 किधर तरफ है। हाँ, थैंक यू। हाँ। 666। सॉरी सॉरी कोई बात सॉरी, नहीं, मैं उठा लूंगा। मेरी गलती है। मैं कर लूंगा मैडम।
रुआन जी, कहाँ खो गई? एक तो तुम ऑलरेडी लेट आई हो और यहाँ खड़ी खड़ी टाइम पास कर रही हो। ताऊ ताऊ, मैंने अभी अभी उसे देखा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मैं देख लूंगा। शायद मेरा वहम था। क्या बात है। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अब तुम नाराज मत हो मुझसे, मैं बस थोड़ा ही तो लेट आई हूँ तुम्हारे बर्थडे पर। गुस्सा छोड़ो भी यार। देखो, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हंस दो। पता है मैं क्यों लेट आई? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, एक लोग मिलेंगे। इसलिए लेट आई हो। मैं जानती थी तुम मुझसे मेरा बदला जरूर लोगी। एक बात बताऊं, मेरे उस एक्स ने मुझे कहा कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी दूर की कजिन है। एक नंबर का झूठा था। और गिरा हुआ इंसान भी। अच्छा हुआ, ऐसे झूठे इंसान से तेरा पीछा तो छूट गया। बिल्कुल सही कहा। अब मैं किसी को डेट ही नहीं करूंगी। प्लीज ऐसा मत कहो। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी याद आया, आज मेरा बर्थडे है और तुम मुझे नसीहत दिए जा रही हो। हाँ, आज बर्थडे है। गिफ्ट कहाँ है? वो तो मैं लाना भूल गई, लेकिन सजा के तौर पे मैं पीऊंगी। बस बस बहुत हुआ। और बार वाह। स्पेशल गेस्ट के आने से पहले टल्ली मत हो जाना। अरे वाह, स्पेशल गेस्ट आने वाला है। अब बता भी दे कौन है वो। अभी नहीं बता सकती हूँ, थोड़ा सब्र करो। ठीक है बाबा, अब अगर तू कह रही है तो मैं थोड़ा सब्र कर लेती हूँ। वैसे वो कब आएगा? हाँ बाद में मिलूंगा। देखो, आ गया। जरूरी है क्या अभी? हाँ ठीक है, बाद में मिलूंगा।如果掩饰的太多，反而会落魄。我如何伪装没你的痛苦，在孤独的旅途。如果笑的太多，反而会难过。 तुम्हें कल ट्रैवल करना है, इसलिए अपना बैग पैक करना मत भूलना। अच्छा, और रुआन जी? 没有人的角落， समझ नहीं आता उसे कैसे बताऊं। 我迷失在你给的世界，以为有天你总会出现，直到你撕碎所有的誓言。如果你曾来过我的世界， मैंने पहले ही कहा था उसे, लेकिन वो समझती कहाँ है बात को। अरे, तुम दोनों यूनिवर्सिटी के बाद एक दूसरे से नहीं मिले हो ना? आज इससे सारी शिकायतें दूर कर लो। गलत बात है ना। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, माइक मुझे दो। साथ मेरा ये चल है। पाएगा और ज़्यादा। बताओ तुम्हें Seriously? क्या बात है। ट्राई कर रहे हो। मैं मेरे ऑफिस में बात करके देखती हूँ, वाव। शायद तुम्हारा काम बन जाए। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, ठीक है। कल मुझे कॉल करना, याद हाँ दिला। हाँ हाँ, मैं याद दिला मैं दूंगा। बात कर। ओके, अरे थैंक यू सो मच यार। अरे उसे देखो, हाँ हाँ सच तुम में। पी सकते हो। है, उसको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। खूबसूरत हाँ, दिख जो रही कर लग रहा है वो। है। मैं झूठ क्यों फनी बोलूं? लग रहा है वो। काफी देर से बैठी हो। Well, इसकी ड्रेस बड़ी अच्छी नहीं, तो चलो बताओ, ट्रूथ और डेयर? मैंने भी सेम ऐसी ट्रूथ। ड्रेस हाँ Select तो कल करनी बताओ, चाहिए थी ना आपको। अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें बुलाए तो वापस जाओ? मुझे पूछ लिया करो यार, कंफ्यूज हो ये जाती जरा है। पास करना। ये हाँ, हाँ हाँ जवाब दो ना। थैंक यू। क्या हो गया? तुम चाइना वापस कब आए? और लो कोई बात नहीं, ये बस एक आज ही। थोड़ा तो और खाओ, तुमने तो कुछ मैं खाया नहीं नहीं। नहीं, भूख नहीं है, भूख नहीं है बस। Enough. Thank तो you so तुम much. बताओ, बिजनेस बताओ, के लिए आए हो? मैं क्यों बुरा तुमने मानूं? ये इयररिंग्स कब लिए? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले लिए मैं अब ये एक और रीजन है। हाँ, मुझे लिंक शेयर करना। क्योंकि हाँ मैं कर दूंगी लिंक। अब मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? अभी कर देती हूँ। और ये देखो, अच्छी बात है। मेरी चॉइस ही अच्छी है। क्या करूँ, हर चीज क्यूटी लेती हूँ और मैं। तुम किसे गिफ्ट देने वाले हो? बढ़िया बढ़िया। अ, हाँ हाँ मैंने तो बुके ここも半金貨ここも中金貨ここも正金貨内金貨多層金貨おこ金と金 我
हेलो, ये तुम्हारा रूम नहीं है। रुएंजी, आंखें खोलो। रुएंजी, हम फिर से मिल गए। तो चलो और पीते हैं। मुझे नींद आ रही है, अब सोना है। ठीक है, तुम सोफे पर बैठ जाओ, वहीं पर सो जाओ। तुम यहाँ? चलो सब चीयर्स करो, आप सब भी। रुएंजी, भाग रही हूँ। रुएंजी, नीचे उतरो, तुम कर क्या रही हो? तुम कौन हो और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मैंने कहा तुम नीचे उतरो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम शिजान नहीं हो। मैं शीजान ही हूँ। तुम झूठ मत बोलो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ से जा चुका है। ला ला तुम दीवार से क्यों चिपकी हो? ला तुम ला चिपकली हो क्या? ला ला ला, तुम गिर जाओगी। क्या वो खिड़की से कूदकर जान देने वाली है? लगता तो यही है। लाओ मुझे सुनने दो। कूदना मत। ला 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 अरे, ला ला क्या कर- ला। अरे, हे? नहीं रुक जाओ। हाँ? यांग सुनो, अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहूंगी तो वो समझ जाएगा कि झूठ बोल रही हूँ। आखिर छुट्टी वाले दिन ही ये लोग मुझे मीटिंग के लिए क्यों बुला रहे हैं? हेलो यान, मैं आज की मीटिंग में नहीं आना चाहती। हाँ?
थैंक यू। बाय द वे, कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। तुम इतना लेट क्यों आई? तुम्हारा नाम क्या है? मोरुयु तुम हो? तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम्हें पता है अब मैं तुम्हारा कॉलीग बन गया हूँ। जिस तरह तुम आए थे मुझे लगा हमारा ऑपरेशन डायरेक्टर है। अच्छा ये बताओ तुम कब आए? हाँ मैं आज सुबह ही आया हूँ। पता चला मीटिंग दोपहर को है। हाँ यहाँ कुछ लगा हुआ है। ऐसे ही रहो, बस हो गया। ओके बाल था। ये बताओ तुम्हें यहाँ काम कैसे मिला? मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे यहाँ इतना इजीली काम कैसे मिला। अच्छी बात है ना? मैडम कॉफी हाजिर है। आप थक गई होंगी ना, तो कॉफी पीजिए। भाई हो तो तुम्हारे जैसा। तुम्हें पता है एक चीज, मेरा सच में कॉफी पीने का मन था। तुम्हें पता है कल रात ताऊ ताऊ की बर्थडे पार्टी में। खैर जाने दो, थैंक यू। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे थैंक यू मत बोला करो। अच्छे मैनर्स वाले लोग थैंक यू बोलते हैं। वैसे सच कहूँ मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में आई। वैसे यहाँ पर एक मेल आर्टिस्ट की जरूरत थी। दरअसल मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे लिए तुम क्यों आए हो? रुयु कैसे हो? अरे तुम आ गए। ये लड़की कौन है? रुआनजी जो आज भी नहीं आने वाली थी? यान। हाँ लेकिन मैसेज में तो तुमने कुछ और ही कहा था। वो तो मैंने गलती से भेज दिया था। गलती से? हाँ हाँ। तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? हाँ इसे सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ। नया डायरेक्टर ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला है। नहीं यान, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। यान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं डायरेक्टर को इम्प्रेस कर दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि आखिर यहाँ का बॉस कौन है। बस 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 नौटंकी कहीं की। चलो काम करें। ओके। अब बस भी करो, काम के वक्त तो सीरियस रहना सीख लो। ऐसे करो। हे जरा मेरी ड्राइंग तो देखो। बस भी करो। हग है यार, बचपना बंद करो। मिस्टर शी आ गए। आइए आपका स्वागत है। मिस्टर शी आ गए, आपका स्वागत है। शीजान ये यहाँ कैसे? आइए प्लीज बैठिए। हेलो एवरीवन, आज से स्टूडियो का नया ऑपरेशन डायरेक्टर मैं हूं। मुझे स्टूडियो की कंडीशन अच्छी तरह से पता है, इसलिए हर डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहले वेन वेन, तुम यान जेंगियो ग्रुप में जाओगे। और मोरुयु न्यू कमर है, इसलिए ली ग्रुप में जाएगा। शीजान, मिस्टर शी, आपको शायद पता नहीं है कि मुझे यान ने हायर किया है, इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरे ग्रुप में नहीं भेज सकते। हाँ, एक्चुअली बात यह है कि मैंने इसे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद यहाँ काम करने के लिए मनाया है, इसलिए इसे शिफ्ट मत कीजिए। ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इसकी जगह मैंने एक और एम्प्लॉय ढूंढ लिया है। मिस्टर शी, मेरा और रुआन जी का रिश्ता बहुत मजबूत है, तो तुम चाहे जो भी कर लो ये रिश्ता टूटेगा नहीं। दूर जाने से रिश्ता टूटने वाला नहीं। देखो ये मैं ऑलरेडी फैसला हो चुका है, तुम्हें मानना पड़ेगा।
दैट्स ऑल। नित्सशी, हेलो एवरीवन। अब मैं इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करूंगी। मैं आप सबको नए मैनेजमेंट के तरीके बता देती हूँ। हमें आप सबके कोऑपरेशन की जरूरत है। हम सब मिलकर इसको एक बेहतरीन कंपनी बनाएंगे। शीजान, तुम कुछ पूछना चाहती हो? तुम्हें हुआ क्या है? जो पूछना है साफ साफ पूछो कि मैं यहाँ नया ऑपरेशन डायरेक्टर बनकर क्यों आया हूँ, या ये पूछना है कि रूयू से अलग क्यों किया। जहां तक मैं जानती हूं, तुमने कॉलेज और अब्रॉड जाकर सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ही स्टडी की है। तो फिर मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम हमारे स्टूडियो में ऑपरेशन डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हो? कंपनी चलाना भी मेरी क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। रूयू को यहाँ से क्यों भेज रहे हो? वो एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है, उसे यहाँ से निकालकर तुम गलती कर रहे हो। इसका मतलब तुम यहां उसके लिए लड़ने आई हो? स्टूडियो के लिए। स्टूडियो के लिए? मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक न्यूज़ है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी सरप्राइज मिल जाएगा। सरप्राइज? तुम्हें पता है सरप्राइज क्या होगा? कि मुझे तुम्हारे साथ कभी भी काम ना करना पड़े। मैं काम छोड़ देती हूँ। छोड़ दो, लेकिन पहले तुम्हें 2 मिलियन देने होंगे। 2 मिलियन? पता नहीं यहाँ पर बार बार लाइट क्यों चली जाती है। अब क्या हुआ होगा? यान, रूयू, लगता है सब लोग जा चुके हैं। कौन है बाहर? कौन है? तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। जो कहा है उतना करो। पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तैयारी हो चुकी है, फिक्र मत करो। अपना बैग पैक करो। लेकिन उससे क्या कहोगे? अभी सोचा नहीं, पर उसे बता दूंगा। तुमने ये मोनोलॉग सुना है? रुआनजी, रुआनजी, हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा तुम्हें इस मोनोलॉग को फिर सेटअप करना होगा। तुम्हारे इमोशंस और टोन मैच करने चाहिए, इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है। कल से हमारे पास एक नया डबिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। सब अपनी कमर कस लो। हाँ। तुम्हें हुआ क्या है? तबीयत खराब है क्या? हाँ समझ गया, फॉलोअर्स नहीं बढ़े इसलिए परेशान हो ना। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मेहनत करती रहो, फल मिलेगा। खुद पर भरोसा रखो। हाँ जानता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम सब आज रात को पार्टी करेंगे अपनी पुरानी जगह पर। अरे ये तो आपने बहुत सही किया। मजा आएगा। मजा आएगा। मजा आएगा।
हम सब लोग नए प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत करेंगे और क्लाइंट से कई नए प्रोजेक्ट हासिल करेंगे। अब सब मिलकर चीयर्स बोलो। चीयर्स। अरे चुप क्यों हो गए? बोलते रहो। यहाँ क्यों आए हैं? आप सब एंजॉय कीजिए, बिल मैं दूंगा। इससे क्या हुआ? ये तो ऐसी पार्टीज में नहीं आता है। आओ सी, मेरे साथ गाना गाओ। ये सच में बहुत हैंडसम है। हाँ, तुम बहुत अच्छा गाती हो। प्लीज गाना गाओ ना, प्लीज। वाओ, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ? माफी चाहता हूँ, हाथ लग गया था। आप भी गाना चाहते हैं मिस्टर शी? आपके लिए सॉन्ग मैं सिलेक्ट करता हूँ। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, गाना गाओ, गाना गाओ, सिंग द सॉन्ग, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना पड़ेगा।是一个美的梦境，在某个时刻又遇见你，是不经意的邂逅，还是命运冥冥之中和你靠近？我们的相遇就像命中注定，我望着夜空的繁星，许下的每个心愿都是为你，让我能够把你拥入怀里。我们的梦在हम यहाँ आए हैं मिस्टर लीलान, आप कहाँ हैं? हम एक साथ काम करते हैं, फिर आप यहाँ क्यों नहीं आए? अच्छी पार्टी है, अच्छा ही किया। याद है ये वाला पार्टी आपको किसी के बारे में बताया था जिसकी आवाज आपसे मिलती है? डे नाइट, हाँ। थोड़ा सा भी रिलैक्स करने का वो मेरे मौका ही सामने नहीं ही मिलता। बैठा है, मुझे यहीं पर है। अब मेरे लिए भी एक मंगवाना एक और प्लीज। मेरे लिए। हाँ, मैं भी एक। मेरे लिए भी ले आओ। हाँ। बड़ी तुम्हें मेरे साथ गाना ही यहीं पे पड़ेगा। खाते हैं ना, बाहर क्यों जाना है? चलकर यहीं पे ऑर्डर कर लो। मना मत करना, आ जाओ। शिजान, ये क्या हरकत है शिजान? तुम आखिर चाहते क्या हो? शिजान, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर यहाँ ना लाता तो तुम उसके साथ लव सॉन्ग गाने लगती। अपना वादा भूल गई हो क्या? वादा करो, तुम लव सॉन्ग हमेशा सिर्फ मेरे साथ ही गाओगी। मुझे हर बात याद है, हर एक लफ्ज, तुम्हारी कही हर बात याद है, और जो उस लड़की से कहा था वो भी। प्लीज रुएंसी, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, उसे भूल जाओ। कैसी गलतफहमी? ठीक है ब्रो, फिर मिलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, समझ गए? तुम भी। वहां पहुंचकर कॉल करना। हाँ। याद से करना। बाय बाय। बाय बाय।
बाय। एयरपोर्ट ले चलिए। हाय। एक बात कहूं? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मुझे माफ कर दो रूयू, मेरा ध्यान कहीं और था। वो पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे उस बस स्टॉप से बस पकड़नी है। मैं लेट हो रही हूँ। तुम भी जाकर आराम करो। रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने मिस्टर लीलान से बात की थी, उन्हें शो के बारे में बताया, पर उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जानता हूं तुम अब तक उसे भूल नहीं पाई हो, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं है, पर तुम्हें कभी बता नहीं पाया। अब वो भी वापस आ गया है, तो लगा अब भी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। रूयू, माफ करना, लेकिन अभी जवाब मत दो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। सच बताओ, तुम उसे पसंद करते हो? तुम्हें उससे क्या? अगर कुछ और नहीं पूछना तो मैं चलता हूं। तुम जानना नहीं चाहते कि आज वो इतनी परेशान क्यों थी? मैंने उसे प्रपोज किया है। और उसने मना कर दिया? तुम अभी भी उसे चाहते हो ना? 2 साल पहले मुझे लगा तुम दोनों कपल हो, इसलिए मैं उसका दोस्त बनकर हमेशा अपनी हद में रहा। इसका मतलब तुम दोनों डेट नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे, और तुम भी नहीं कर रहे। हम दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए आपस में मुकाबला कर लेते हैं। मिस्टर लीलान, आज 8 बजे लाइव मिलते हैं। हाँ, आज मिलते हैं। आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी, दरवाजा नहीं खटखटाया। कोई बात नहीं, कहो क्या कहना है। हमने बायलू की टीम को डबिंग मटेरियल भेज दिया है, लेकिन अब तक उनका कोई फीडबैक नहीं आया है, इसलिए मिस्टर यान ने आपसे पूछने के लिए कहा। पहले साथ में लंच कर लेते हैं, वहीं बात कर लेंगे। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। आज लंच करने कहीं बाहर चलें क्या? मिस्टर शिजान, हम लंच करते करते ही बात कर लेंगे। तुम्हें ये डिश बहुत पसंद है ना? पहले पसंद थी, पर अब नहीं है। अब हम ऑफिस में नहीं हैं। फॉर्मली बात मत करो। तो फिर और कैसे बात करूं? बता दो। वैसे करो जैसे पहले करती थी। वक्त गुजर चुका है। अब मैं आपकी एम्प्लॉय हूं और आप मेरे बॉस हैं।
देखो रोएंजी असल में मुझे लगता है हमें अपना रिलेशन एम्प्लॉय बॉस का ही रखना चाहिए और हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए जो ज़रूरी है। नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी? प्लीज रुको। क्या हुआ? बात करो। घर पर हो? एक बार उससे बात करके तो देखो, वो तुम्हारे साथ जरूर आएगी। उसके ना आने की खास वजह है। इसका मतलब वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मुझे गलतफहमी थी, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। कहिए मिस्टर लीलान। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो मैं सो गई थी इसलिए आवाज ऐसी है। ओह अच्छा, 8 बज गए हैं, तुम लाइव नहीं आई। मुझे लगा बीमार हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस याद नहीं रहा। असल में मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ है? एक्चुअली हम सब मिलके एक ऑनलाइन कमबैक शो प्लान कर रहे थे और मैं आपको इनवाइट भी करना चाह रही थी, लेकिन आपने मेरे दोस्त को मना कर दिया। अब मैं यही बात आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। आप चाहो तो मुझे भी मना कर सकते हो, लेकिन मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने कोशिश की। मैं आऊंगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगा। पर यही बात मेरे दोस्त ने पूछी तो आपने उसे मना क्यों कर दिया था? बस ऐसे ही। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, पर तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगेगा। पर तुम तो ये सुनकर खुश हो ना? हाँ, मैं उदास तो नहीं हूँ, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि? क्या आपको याद है मैंने आपको एक दोस्त के बारे में बताया था जिसकी आवाज बिल्कुल आपके जैसी है? वो वापस आ गया। मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अजीब भी लग रहा है। और वो रूयू, जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, उसके साथ भी मैं अब कंफर्टेबल नहीं फील करती। उसने तुम्हें प्रपोज किया है? आपको कैसे पता? तुम्हारी आवाज से समझ गया। प्रॉब्लम को अवॉइड करना कोई सलूशन नहीं है। बहादुर बनो, नई जिंदगी को गले लगाओ। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फॉलोअर बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए ताकि मैं अपना स्टूडियो खोल सकूं। ये मेरी नई शुरुआत होगी। हाँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा इंस्पायर करते हो। रोएंजी, मेरा वो मतलब नहीं था। थैंक यू एडवाइस देने के लिए। 1 मिनट रुको, लाइव शो स्टार्ट करना है। हेलो 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 हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, वादे के मुताबिक मैं वापस आ गई। आज मेरे साथ एक सीक्रेट गेस्ट भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे लाइव बातचीत करते हैं। और अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। देखिए देखिए देखिए, कौन है ये? ओके, चलिए उनसे लाइव बातचीत शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लीलन है। आज मिस्टर लीलान हमारे सीक्रेट गेस्ट है। चलिए सब उनका स्वागत कीजिए। वाह, बहुत सारे कमेंट्स हैं। देखते हैं आज आप हमसे क्या डब करवाना चाहते हैं। पहली रिक्वेस्ट है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। लीलान, क्या आप तैयार हैं?
हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्पंजबॉब, कैसे हो? चलो फिश पकड़ने चलते हैं। अरे नहीं पैट्रिक, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम आज अकेले ही चले जाओ। तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? मैं तो अकेला बोर ही हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं स्कूल के बाद सीधा तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त। जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा, पर सच कहूँ तो तुमसे दिल की बात कहने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया है। कहना मुश्किल था, लेकिन तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। प्लीज गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ और ना कभी देखा। तो अब उस नजर से देख लो। तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी, पर कभी कह नहीं पाया। अब मुझे लगा कि कह देना चाहिए, तो मैंने कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। तुम्हारी दोस्ती भी चलेगी, बस मुझे छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी का तस्वार भी नहीं कर सकता हूं मैं। तुम मेरे लिए खास हो। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो रोयू। हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। वो तो हम पहले ही सही है ना? चलो अच्छा है, तुम भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। हाँ बिल्कुल। रुको, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, मेरे ऑफिस में आओ। हे ऊपर वाले, आप भी बड़े बेरहम हैं। पूरी दुनिया छोड़कर इसे मेरे ही स्टूडियो में काम करने क्यों भेजा? रोज इसका चेहरा देखकर मेरा खून खौल उठता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लो, ये तुम्हारे लिए। किस खुशी में? पहले इसे खोल कर देखो। मैं इसे नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, इस पर उसका हक है। ये मेरी तरफ से नहीं है, बेलू स्टूडियो ने ये गिफ्ट भेजा है। उन्हें तुम्हारी डबिंग बहुत पसंद आई, इसलिए ये भेजा है। ये गलत है, मेरा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा। मोरोयू, वो तो मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है। हम दोनों कई सालों से साथ हैं। कौन है वो? वो मिस्टर लिलान। क्या हो गया? ताऊ ताऊ, मैंने गड़बड़ कर दी। क्या? आज उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने मुझे और कोई नाम समझ में नहीं आया तो मैंने उसका नाम ले लिया। अब उसे मैं कैसे बताऊं कि मैं सिंगल हूँ और मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। और अब वो लिलान से मिलना चाहता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आखिर दिल की बात जुबान तक आ ही गई। अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और बताओ कि मैं क्या करूं इस वक्त। तुम मिस्टर लिलान को प्रपोज कर दो। नहीं। सुनो,
तक किसी ने उसे देखा नहीं है, तो तुम किसी को भी ले जाकर कहना कि वही मिस्टर लीलान है। वाह, समझ गई। लड़का ढूंढो। हेलो, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, मिलते हैं। ओके। यहाँ अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मौका मिला है। मेरी खुशनसीबी है। पर देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ। तुम तो जानती ही हो, मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या सच में? पर तुमने जितनी शिद्दत से मुझे कॉल किया, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया। और मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं तुम्हें डेट करूं, बस इसीलिए यहाँ आया हूं। मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। हाँ। पर उससे बात नहीं बनेगी। तुम इतनी यंग नहीं हो, इसलिए इंटरनेट से तुम ज्यादा दिन कमाई नहीं कर पाओगी। हमारी फैमिली ये सब पसंद नहीं करती। मेरी माँ का कहना है औरतें घर का काम करने के लिए ही बनी हैं। इसलिए तुम्हें यह काम शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। कुछ और कर लेना, वर्क फ्रॉम होम कर लेना। मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हाउसवाइफ बनना पड़ेगा। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। और शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, तब जाकर ये शादी चल पाएगी। मेरी माँ कहती है कपल्स को जितना टाइम साथ बिताने को मिले उतना ही कम है, और बच्चे तुम्हें ही संभालने होंगे। मेरी माँ उसमें मदद नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहना। बोलो। मिस्टर नी, मुझे लगता है आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, इसलिए तुम्हें कड़वी लग रही है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम ये रिश्ता यही खत्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि मुझे तुम पर प्यार आए। कई लड़कियां मेरी दीवानी है। मुझ जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हारी पसंद तो बड़ी हाईफाई है मेरे दोस्त। लगता है बड़े अमीर घराने से हो। ये कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि इंटरनेट सेलिब्रिटीज का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, बड़ी चालू होती हैं। बॉयफ्रेंड होते हो भी तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हो। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। मुंह संभाल कर बात करो। मेरे प्रोफेशन पर तुम उंगली मत उठाओ। तुम्हारे जैसे लड़की के साथ तो मैं दोस्ती तक नहीं करूं। घर से निकलने से पहले आईना देख लेना चाहिए, गधे कहीं के। देखने में एक नंबर के जोकर लगते हो तुम। नहीं, सच तो यह है कि जोकर भी दिखने में क्यूट होते हैं। तुम तो खेतों में रखे हुए पुतले जैसे डरावने दिखते हो, समझे? चलो अब तुम मुझे बोलने दो। देखो, कोई काम बुरा नहीं होता, सब में अलग टैलेंट होता है। और रही बात एज की, तुम इतने बड़े होकर भी अपनी माँ का पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं हो। छोटे बच्चों की तरह हर बात अपनी माँ से पूछकर करते हो। हिसाब बराबर हुआ। चलो। क्या कहा? और हाँ, अगली बार सूट पहनने से पहले टैग हटा लेना, नकली ब्रांड है। शिजान, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जानता हूं, वो लिनन नहीं है। हाँ, मिस्टर लीलान
इतने बुरे इंसान नहीं है। 1 मिनट, लीलान को डेट करने वाली बात भी झूठ थी। मुझे समझ नहीं आया कि किससे मिलवाऊं, तो मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी थी और मैंने बिना सोचे इसके लिए हाँ भी कह दिया था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं था ये सब करने से पहले कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, समझे? इसका मतलब तुम मुझे चांस देने की बजाय ऐसे जोकर को ब्लाइंड डेट करोगी? हाँ हाँ, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मुझे उसे डेट करना पड़ा। इसकी शुरुआत तुमने की थी और इल्जाम मुझ अकेली पर लगा रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर तुम उस लिन शिलो के लिए मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो मुझे अजनबी लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना होता। मैं भी यहाँ इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रही होती। मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी कही हर बात से, तुम्हारी हरकत से नफरत है, समझे? जब 2 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो? बताओ, क्यों फिर से मुझे अपनी बातों के जाल में ऐसे उलझा रहे हो? मुझ पर तुम्हें तरस नहीं आता? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण मेरे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। वैंसी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। 코코보 한 긴가 코코보 두 긴가 코코보 세 긴가 네 긴가 다섯 긴가 어거 긴가 유 बोलो। कैसे हो भांजे? क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है मुझे अपना भांजा मत कहा करो। अपने पड़ोसी ऐसे बात नहीं करते। मैं घर वापस आ गई हूँ। दीदी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। बोलो कब मिलोगे? मैं कल बीजिंग जाऊंगा। कल तुम भी मेरे साथ आ जाना। अब ख्याल रखना, तुम सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। हाँ, खासकर तुम दोनों। बाहर बहुत खतरा है। समझ गए, हम ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो? तुमने वो खबर नहीं सुनी उस हादसे के बारे में? कौन सा हादसा? लड़कियों को अगवा करने वाला। हाँ, वो रात में अकेली लड़कियों पर हमला करता है। कल ही ये तो बाल बाल बची है। शुक्र है बच गई। इसलिए तुम भी अलर्ट रहना, अपना ख्याल रखना। इसकी हालत देखकर डायरेक्टर ने इसे छुट्टी दे दी है। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, अकेले घर मत जाना, समझी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप तो ट्रिप पर जाने वाले हैं, कब जाएंगे? मिस्टर शी, रुआंजी दिन रात मेहनत कर रही है। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग करती है, इसलिए लेट घर जाती है। वो डबिंग कब करेगी? हाँ, तुमने सही कहा।
उसके पास डबिंग करने का वक्त नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दो। बात भी सही है। मैं देखता हूँ। आप उसे बता दीजिए, उसे बुलाता हूँ। खड़ी क्यों हो? अंदर जाओ, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर इन्हें आज ट्रिप पर ही जाना था तो ये मीटिंग के लिए आए ही क्यों हैं? वो दोपहर को जाने वाला है। अब आओ, बातें मत करो, जल्दी आओ जल्दी। अचानक से मेरे पेट में दर्द सा होने लगा है, क्या मैं घर चली जाऊं? फिर वही बहाना, झूठ मत बोलो। हाँ, चुपचाप अंदर चलो। आ गई। मिस्टर सी, पहले तो ये बताओ, तुम्हारा डबिंग का काम अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर बताओ। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। इस बार थोड़ी सी देरी हो गई है। मुझे बहाने मत सुनाओ। आज 20 एपिसोड कंप्लीट करने होंगे। कल मुझे कैसे भी डिलीवर करने हैं। कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। हम एपिसोड डब कर देंगे। सही कहा ना? एक नंबर का खड़ूस है वो। 20 एपिसोड्स करने में जान निकल जाएगी। उसे आसान लगता है ये। एक बार मेरा स्टूडियो बन जाए, फिर देखना कि मैं कैसे छुट्टी करती हूँ इसकी। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मैं इतनी दूर से तुम्हारा सामान देने आई हूँ और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या खिला रहे हो मुझे? पर मुझे तो खाना अच्छा लग रहा है। लो। आप दोनों भी यहाँ हैं? हेलो। अरे वो हमारे सर की गर्लफ्रेंड है ना, कितनी क्यूट जोड़ी है। हाँ, सही कहा। सर भी बड़े हैंडसम और गर्लफ्रेंड भी सुंदर है। मुझे जलन हो रही है। भूख मर गई। पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरी जान मत खाओ। वो आदमी बड़ा खतरनाक है। वो रात को अकेली लड़कियों पर हमला कर देता है, इसलिए अकेली मत जाना। हे, तुम यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है? और ऐसे हाफ क्यों रही हो? हाँ, ऐसे ही मैं जॉगिंग कर रही थी। अच्छा ठीक है, हम पास के बार में पार्टी कर रहे हैं। और भी लड़कियां हैं, तुम आओगी? हाँ, मैं भी चलूंगी। आ जाओ। रुआनफी, गाड़ी में बैठो।
मैं डर गई थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। शुक्र है तुम ठीक हो, वरना इसका इल्जाम भी मुझ पर लग जाता। हाँ? क्या तुम ठीक हो? ओहो, क्या हुआ? आज तक तुम्हें इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। इससे ज्यादा डरे हुए तो तुम लग रहे हो। शुक्र है ये वक्त पर पहुंच गई थी, वरना कुछ भी हो सकता था। तुमने पुलिस को कॉल किया? जरूरत नहीं पड़ी, हेडलाइट ऑन होते ही वो भाग गया। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। फिर भी करना चाहिए था। रोएंजी, तुम शिफ्ट कर लो। उसे तुम्हारा एड्रेस पता होगा। वो दोबारा यहां जरूर आएगा। यहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है और तुम रहती भी अकेली हो। तुम इसे समझाओ। हाँ, लो रुआंजी, खा लो। देखो, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये इलाका अच्छा नहीं है और यहाँ के लोग भी अजीब से हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अकेली लड़की का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम इसकी बात मान ही लो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाली थी। यहाँ रहकर मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई अच्छा सा घर ही नहीं मिल रहा है मुझे। अरे मुझे याद आया, मेरे एक रिश्तेदार का घर खाली है। इलाका भी अच्छा है और है भी कंपनी के पास। तुम्हें नंबर दे दूं? तुम्हारे लिए। क्या है? सैंडविच है, मैंने बनाया है। थैंक यू। घर के लिए शुक्रिया। उसने बता दिया? उसने नहीं, मेरे दिल ने बता दिया। तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र थी। तुम चाहो तो कोई दूसरा घर देख यही लेंगे। घर बहुत अच्छा है और जेली भी। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। इतना अच्छा घर देने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम जो रेंट मुझसे ले रहे हो वो भी बहुत कम है और इस वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही। इसलिए अगले महीने से मैं पूरा रेंट दूंगी। तुम्हें मंजूर है? बताओ। हाँ, मंजूर है। कुछ कहना है? हाँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मास्टर क्लास के बारे में जानती हूँ। तुम्हारी मासी ने सब बता दिया है। मैं जानता ही था। उस वक्त मैं नासमझ सी थी। असल में उस दिन तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गई थी। अजीब इत्तेफाक है। जब सुना कि तुम दोनों अब्रॉड जा रहे हो तो मुझे लगा कि तुम, खैर जाने दो अब। मेरी मदद करने के लिए
तुम्हारा दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था? सारी गलती मेरी थी। मुझे लगा तुम रूयू को डेट कर रही हो। मैं और रूयू? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं। वो मैं जानता हूं। सब क्लियर हो गया, दिल से बोझ उतर गया। रोहन, मैंने सोच रखा था कि ये बात तुम्हें कहां बताऊंगा। इसके लिए मैं तैयारी करना चाहता था, पर अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? कहाँ हो तुम? वापस आ गए? मैंने सुना तुम इस वक्त सनी डे स्टूडियो में हो। किसने कहा? हाँ, मैं यहीं पर हूं। क्या तुम सेकंड फ्लोर पर हो? मैं आ रही हूँ। नहीं, रुको, मैं जरा जल्दी में हूं, जा रहा हूं। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं आंटी। ये फर्श कितना साफ है ना। अब मुझे डरने की क्या जरूरत है? ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस वक्त? तुम यहाँ छुप कर क्यों बैठी हो? वो
नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हाँ, मिस्टर लिलान यहाँ पर आए हुए हैं। कब से मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, लेकिन पता नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। नहीं, यहाँ मेरी एक जरूरी मीटिंग है, पहले मुझे जाने दो। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ, तुम अपनी मीटिंग में जाओ। आ गई मैडम। तुमने बायलू का नया गाना सुना है? मैंने नहीं सुना। वाह, देखना ये सॉन्ग उसे और फेमस कर देगा। ये तो पहले दिन ही सुपर हिट होने वाला सॉन्ग है। ये गाना धूम मचा देगा, धूम। ओह, पर इसकी आवाज मुझे तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है? मेरे जैसी? शायद तुम पूरा दिन मुझे ही सुनते रहते हो, इसलिए मैं स्टूडियो जा रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। मिस्टर यान। हाँ? ये कहाँ है? वो स्टूडियो गई है, अभी आई नहीं। अरे आप यहाँ गए नहीं? क्या ये पूरा दिन स्टूडियो में काम करती है? नहीं, फ्री होकर सीधा घर चली गई होगी। वैसे आज वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। वो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ बात कर रही थी। सर, क्या हुआ? आप कब से उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। आज हम हाँ बोलो। ब्रेन बॉक्स, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ऑनलाइन देखा तो आ गया, सोचा तो मैं हाय कह दूं। तुम दोनों गाना गाओ ना। प्लीज तुम दोनों हाँ, गाओ। हाँ, हो जाए। हाँ हाँ, हो चलो, जाए। चलो। आज नहीं, कम बैक की सिंगिंग पार्टी अगले हफ्ते है। अगर मेरा गाना सुनना है तो उस दिन पार्टी में सुन लेना। हाँ, सही कहा सही कहा। अगर आप लोग भी मिस्टर लिलान से मिलना चाहते हैं तो हमारी सिंगिंग पार्टी को अटेंड करना मत भूलिएगा। ओके बाय। ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। ओके बाय बाय। थैंक यू मिस्टर लिलान। एंकर प्राइस तय हो गया है। एक रॉकेट से ग्रुप में, सुपर रॉकेट से वी चैट में एंट्री। कंट्रोल रूम प्लीज इसे म्यूट कर दो। थैंक यू। एक रॉकेट से ग्रुप में, एंकर प्राइस तय हो गया है। इसका स्पेशल वीडियो इतना सस्ता है, मैं खरीदूंगा। इतने कम पैसों में ये पर्सनली बात करेगी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? चलो चेक करते हैं, उसे मैसेज करते हैं। इसका स्पेशल वीडियो इतना सस्ता है? तुमने इतने सस्ते में ज़मीर बेच दिया? इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। हद है यार, बस करो। तुमने इतने सस्ते में जमीर बेच दी। अभी के अभी ब्रॉडकास्ट बंद करो। हमारा सिस्टम हैक हो चुका है। कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे बीच में रुकूंगी तो लोगों को लगेगा मैं गलत हूँ। ये ठीक नहीं है। मैं ब्रॉडकास्टिंग जारी रखूंगी। बहुत गुस्सा आ रहा है। वो पैसों से मेरी आवाज खरीदना चाहती है ताकि मैं और कहीं काम ना कर सकूं। कल मैं उसके बॉस से मिलूंगा, उसे माफी मांगनी होगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कितनी लकी हूँ। देखिए, आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं दें तो पुलिस को बुला लूंगा। अपना पर्स मुझे दो। हाँ। यू का कॉल है।
हाँ बोलो रुयू। सुनो रुआंजी, घर पर ही रहना। यहाँ बायलू के फैंस की भीड़ जमा है, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरे साथ आओ। देखो रुआंजी, सोशल मीडिया में इस वक्त हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। लोग तुम दोनों की आवाज को कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से हमें भी दिक्कत पेश आई है। हाँ मैंने ही उसकी आवाज कॉपी करके गाना गाया था। इसी वजह से सब हुआ है। रुआंजी एक बार फिर से सोच लो। ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 मिलियन। ये सब झूठ है, मुझे तो फंसाया जा रहा है क्योंकि बैलू तो कल हमसे मिली भी नहीं थी। फिर इस रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज कहाँ से आ गई? आज तुम घर पर ही रेस्ट करो, मैं कंपनी जाता हूँ। वादा करो, इंटरनेट ऑफ रखोगी, प्रॉमिस? दाता, क्या तुम रुएंजी के पास जा सकती हो? हाँ ठीक है। तुम यहाँ कैसे? बहू के साथ इतना सब हो गया, मैं कैसे न जाती। तुम वहाँ मत जाओ। क्या हुआ है? वही जिसका डर था, उन्होंने पुलिस को यहाँ भेज दिया है। अगर मैं वक्त पर ना आती तो कुछ भी हो सकता था। तुम्हारा शुक्रिया। अब तो मुझे बैलू को ढूंढना ही होगा। मैं भी चलती हूँ, उस कंपनी में मेरी काफी जान पहचान है। सुनो, रुआंजी कैसी है? ताऊ ताऊ को वहां भेजा है, वो घर पर ही रहेगी। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नहीं, तुम इस वक्त गुस्से में हो, मेरी गाड़ी से चलते हैं। ठीक है। तुम शांत रहो, गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी ठीक करना होगा। तुमने उसे सब बता दिया? हाँ सब बता दिया है। लीलान वाला सीक्रेट भी? अभी नहीं। लेकिन क्यों? मुश्किल से तो सब ठीक हुआ है, वक्त मिलेगा तो उसे ये भी बता दूंगा। शीजान, ज्यादा देर करोगे तो फिर से बात बिगड़ जाएगी। बेहतर होगा कि तुम उसे अभी बता दो। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन उसे यही लगेगा तुमने उसे धोखा दिया है, इसलिए वक्त रहते बता दो। हाँ उसे बता दूंगा, पर पहले इस प्रॉब्लम से तो निपट लूं। ओ हाँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ छुप के बैठी हो। शुक्र है तुम ठीक हो। मैं पुलिस को कॉल करने वाली थी। प्लीज रोना बंद करो, चुप हो जाओ। रोना बंद करो, शांत हो जाओ, मत रो, शांत हो जाओ। बस बस, ये सही वक्त तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, ये सारी आईडीज देखो, खासकर ये वाली। देखो इसे देखो। इसे देखकर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ये सब सेम है। इसका मतलब जो लोग अभी स्टूडियो के बाहर खड़े हैं वो वही है जो गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, ये वही लोग हैं। ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर तुम्हारी इमेज खराब करना चाहते हैं। इनकी सोची समझी चाल है ये। इसलिए हम एक काम करते हैं कि सिंगिंग पार्टी कुछ दिन के बाद करते हैं, अभी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, रोते नहीं हैं, बहादुर बनो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। लो, वो सब भूल जाओ, हिम्मत रखो। तुम सिंगिंग पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी ना? वो कैंसिल हो गई इसलिए उदास हो? और हाँ, ये जिंदगी का एक बुरा दौर है, आज नहीं तो कल ये भी गुजर ही जाएगा। हिम्मत मत हारो। हाँ
इधर आओ। अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। आओ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। खुली हवा में सांस लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। घर पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आज स्टूडियो चलूँ? बस कुछ दिन और, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी जितना जल्दी बता दोगे अच्छा होगा। रोहन जी, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? असल में मिस्टर लिलन कोई और। वो तुम्हारा कॉल आ रहा है। उठाया क्यों नहीं? ओह, तुम मिस्टर लिलन की बात कर रहे थे? बाद में बताऊंगा। शायद बारिश होने वाली है। अब घर चलें? लो, आ गई। रोहन जी, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तुमसे शाम को मिलता हूँ। चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब तुम जाओ। उसे जैकेट देना तो भूल ही गई। दरवाजा खुला हुआ है। और कितना टाइम लगेगा? आज मुझे हर हाल में इसका जवाब चाहिए, ठीक है? और हाँ, शाम को डबिंग के बाद मैं थोड़ी देर फ्री हूं। ठीक है, शाम को मिलते हैं। रोहन जी, तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगा, पर अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे भूल जाना। रोहन जी, तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगा, पर अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे भूल जाना। मेरे पास मत आना। मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हें शिज़ान कह के बुलाऊं या मिस्टर लेलैन कहकर? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। ब्रेकअप के बाद तुमसे बात करने का यही एक तरीका था। हाँ, और इसीलिए तुमने मिस्टर लेलैन बनकर मुझे धोखा दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमसे अपनी पहचान छुपाना चाहता था। सच बता देता तो क्या तुम मुझसे कभी बात करती? सच बोलकर तो देखते, तब शायद सारी गलतफहमियां दूर हो जाती और हम हमेशा के लिए एक हो जाते। मुझे माफ कर दो।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैंने तुम्हें मिस्टर लिलैन के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, तब भी तुम चुप रहे। ओह शिज़ैन, शिज़ैन, तुम्हारे पास हमेशा बहाना होता है, हर बार नया बहाना। तुम कभी थकते नहीं हो। तुम्हारा अमेरिका जाना, वो भी झूठ था, और वापस आने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। और 2 साल से मुझे लिलैन बनकर धोखा भी दे रहे हो तुम। अगर आज मुझे ये सब पता नहीं चलता तो तुम सारी जिंदगी मुझसे झूठ ही बोलते रहते। ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहता था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्लीज रुक जाओ। प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी। तुमसे जुड़ा रहना चाहता था, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से दूर मत करो। प्लीज मुझसे बात करो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ रहने के लिए किया था। शीलू, मेरी एक मीटिंग है। क्या तुम रुएंजी के पास आ सकती हो? उससे पता चल गया है। रुएंजी, तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। इस वक्त मैं थोड़ा बिजी अच्छा ठीक है, मैं वेट करूंगा। शिज़ैन, तुम जानते हो कि आज का कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें जो भी बात करनी है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? परेशान हो? तुम्हें जो काम दिया था किया या नहीं? हाँ कर दिया। काम करने के बाद ही यहाँ आया हूँ, पर ये मैंने रुएंजी के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। थैंक यू। और हाँ, इस सूट में तुम पूरे जोकर लग रहे हो, तो दोबारा मत पहनना।
ये मेरे फेवरेट है सब। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस प्यार के लिए आप सबका शुक्रिया। हेलो, कैसे हो सब? आपके प्यार ने हमें वापस बुलाया है। आज हम वही गाना गाएंगे जिससे हमने शुरुआत की थी। आज हमने यहाँ एक स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट किया है जिनका नाम है मिस्टर लीलान, जिनकी आवाज सबने सुनी है पर किसी ने अभी तक उन्हें देखा नहीं है। अब मैं शामों से कहूंगी कि वो हमारा पहला प्रोग्राम पेश करे। क्या पता क्या हुआ, रुक क्यों गई? रुआनजी, सोच क्या रही है? रुआनजी, गाना गाओ।喜欢靠在你的背上，闻你的香，喜欢围在你的单车后面去看南洋，喜欢我是你最爱的花一朵，静静的只为你开放。喜欢。इसकी आवाज में इसे क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? क्या पता क्या हुआ, रुक क्यों गई? हमारे कमबैक शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ पर इतनी दूर मेरा गाना सुनने के लिए आए हैं, पर मैं आपसे बात भी करना चाहती हूँ। मैंने डबिंग से शुरुआत की और वही मेरा सपना था। पर मैंने सोचा अगर मैं गा भी सकती हूं तो क्यों नहीं गाऊं। इसीलिए आप सबसे झूठ बोला। पिछले 2 सालों में मैंने बायलू के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर मैंने कभी किसी फिल्म या टीवी के लिए नहीं गाया था। पर मैं हमेशा से गाना चाहती थी। इसीलिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने हाँ कह दिया था। मिस लिन,
इसका स्टेटमेंट हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हमें वक्त रहते ही इसे रोकना होगा। मैं जानती हूँ मेरे वजह से आप सबके दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची होगी, और इसीलिए मैं आज इस स्टेज पर आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मकसद कभी भी आप सबका दिल दुखाने का नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपसे कहा भी था, झूठी रिकॉर्डिंग से उसे उकसाइए मत। हमारी वो वाली चाल हम पर ही भारी पड़ गई है। ठीक है, बैलू से कहो पब्लिकली माफी मांगे।好像又是一个美的梦境，在某个时刻又遇见你，是不经意的邂逅，还是命运冥冥之中和你靠近？我们的相遇就像命中注定，我望着夜空的繁星，许下的每个心愿都是为你，让我能够把你拥入怀里。我们的梦在做，我们的心在动，我们正手牵着手一起走过甜蜜的温柔，一起看日落，小时光太蹉跎，在思念你的日子度过。我们曾微笑说走遍每个角落，我们总说着一生一世永远都不会放手，让爱情降落在时过境迁后，把时间默默定格在我们的爱情之中，把时间默默定格在我们的爱情之中。Shazan? Bosh? हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर लिलन हूं। आज मैं आप सबको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने वाला हूं। बिछड़कर दोबारा मिलने की कहानी। कुछ साल पहले मैं एक नासमझ लड़का था। मेरे गलत फैसलों की वजह से मैंने
अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को खो दिया, तन्हा छोड़ दिया, उससे दूर चला गया। बिछड़ने के बाद पता चला कि मैंने सच्चे प्यार को खो दिया है, गलती कर दी है। मैंने उसे बहुत मिस किया, पर उसे सच बताने का हौसला नहीं था। इसलिए मैंने फिर से एक बचकाना हरकत कर दी, पहचान बदलकर उससे दोस्ती कर ली। ये वाली मेरी फेवरेट जेली है। मैंने नया लिंक शेयर किया है, अगर पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू। म्याऊ। एक अच्छा डबिंग आर्टिस्ट ढूंढना कितना मुश्किल होता है। हेलो, मेरा नाम लिलन 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 है। मैं रुएंजी का बॉयफ्रेंड हूँ। 或坏，有你陪伴的这几载，最大的收获是和你谈的恋爱，所有期待是和你相关的未来，每天都像爱情眼球前的。तो इसलिए तुमने नाम बदलकर मुझे धोखा दिया, और जब मैंने तुम्हें लिलान के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तब भी चुप रहे तुम। मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए झूठ बोला। रुएंजी, तुम कैसी हो? मैं जान गया हूं, रिश्ता मजबूत बनाने के लिए मैं अपने सभी फैन से माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रुआंजी से भी माफी मांगती हूँ। मेरी इस हरकत से उसकी इमेज को बहुत ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। रुआंजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी।